हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक थ्योरम ऑन नेस्टेड इंटरवल। नेस्टेड इंटरवल के अंदर एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने नेस्टेड इंटरवल क्या है एक वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। थ्योरम क्या है? इफ ए एन बी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बी ए फैमिली ऑफ नेस्टेड क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल, देन इंटरसेक्शन ए एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन बी एन इज नॉन एम्प्टी। यानी अगर कोई भी नेस्टेड इंटरवल है, उस इंटरवल अगर क्लोज्ड बाउंडेड 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो उस इंटरवल की इंटरसेक्शन के अंदर एक ना एक एलिमेंट रहेगा ही रहेगा, यानी नॉन एम्प्टी होगा। क्या बोल रहे हैं? नॉन नेस्टेड क्या है पहले समझते हैं। अगर कोई भी इंटरवल in+1 सबसेट in हो गया तो उस इंटरवल को हम नेस्टेड कहेंगे। यानी अगर यहाँ पर in इक्वल टू ए एन बी एन मैंने मान लिया तो क्या होगा इस पर? I1 n की मान 1 पुट कर लो, सबसेट ऑफ I2। अगर 2 पुट कर लिया तो क्या होगा? I3 सबसेट ऑफ I2, I3 सबसेट ऑफ I4। ठीक है, तो यहाँ पर I1 का वैल्यू क्या होगा? A1 B1 सबसेट। I2 का वैल्यू क्या होगा? A2 B2। I3 का वैल्यू क्या होगा? A3 B3 सबसेट। ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी इंटरवल नेस्टेड है तो उस इंटरवल को हम ऐसे लिख सकते हैं, A1, B1 के अंदर A2 B2 A1 के A2 B2 A1 B1 के अंदर है, A3 B3 A2 B2 अंदर है और A3 B3 A1 B1 के भी अंदर है। ठीक है, तो अगर यही कंडीशन है तो नेस्टेड हो गया। ठीक है, तो क्लोज आप देख के बोल सकते हो। अगर कोई भी इंटरवल थर्ड ब्रैकेट हो तो उसको क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल कहते हैं। बाउंडेड किसको कहते हैं? बाउंडेड किसको कहते हैं? अगर कोई भी सेट की लोअर बाउंड अपर बाउंड है तो उसको बाउंडेड कहते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इस इंटरवल को हम ग्राफ से समझते हैं। E1 B1 सबसे बड़ा है, A2 B2 इसके अंदर है, A2 B2 A3 B3 A4 B4 सबसे बड़ा A1 B1 है, इसके अंदर A2 B2, इसके अंदर A3 B3, इसके अंदर A4 B4 और भी ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अगर कोई भी फैमिली ऑफ इंटरवल नेस्टेड है, क्लोज है, बाउंडेड है तो इसके इंटरसेक्शन के अंदर एक ना एक एलिमेंट रहेगा, नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, तो इसके जो अंदर इसके इंटरसेक्शन के अंदर यानी A1 B1 के अंदर A2 B2 के अंदर A3 के B3 के अंदर सबके अंदर एक एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 सबके अंदर एक एलिमेंट कॉमन है, मिनिमम एक एलिमेंट, एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन है सब इंटरवल के अंदर, A1 B1 A2 B2 A3 B3 के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई भी इंटरवल प्रूफ देखते हैं, अगर कोई भी इंटरवल नेस्टेड है तो क्या बोल सकते हैं? A1 B1 सबसे बड़ा, इसके छोटा है A2 B2, इससे भी छोटा A3 B3। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा, मैंने इस पर दिखाया है। ठीक है, तो आप देख लो, इस ग्राफ में देख लो, A1 A2 A3 A4, A1 से A2 बड़ा है, A2 से A3 बड़ा है, A3 से A4 बड़ा है, A1 बढ़ रही है, B1 B2 B3 B4 छोटा हो रही है, यानी B1 घट रही है। ठीक है, A1 A2 AN बढ़ रही है, B1 B2 B3 घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, A1 से A2 बड़ा है, A2 से A3 बड़ा है। ठीक है, और B1 से B2 छोटा है, B2 से B3 छोटा है, छोटा हो रही है। ठीक है, तो मैंने एक सेट काउंट किया, एक सेट चूज किया ए के अंदर। क्या सेट? किसको लेके? एक सेट मैंने चूज किया, किसको लेके? A1 A2 A3 सबको लेके एक मैंने सेट लिया AN, जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, वो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R के अंदर नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी रहेगा क्योंकि A1 A2 A3 ये तो रियल नंबर पे रहेगा ना। ठीक है, तो A1 A2 A3 जब बढ़ रही है तो B1 से ज़्यादा तो नहीं होगा ना,
यही सबसे बड़ा इंटरवल क्या है, E1 B1, E1 A2 A3 जो बढ़ रही है B1 से ज़्यादा तो नहीं होगी, B1 से छोटा होगी। इसीलिए जो एक ए सेट के अंदर A1 A2 A3 सब रखा है उस सेट तो बाउंडेड एबव होगा, क्योंकि इसका A1 A2 A3 सबका वैल्यू B1 से छोटा है, ठीक है। इसलिए B1 इज द अपर बाउंड। B1 क्या है, अपर बाउंड है किस कौन सेट का, जो AN सेट है, जो AN नेचुरल नंबर जो A सेट है, इस सेट का B1 है अपर बाउंड, ठीक है। तो अगर कोई भी सेट का अपर बाउंड हो जाए तो सुप्रीम प्रॉपर्टी क्या क्या कर रहा है, वो सुप्रीम ए एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इसका B1 अपर बाउंड है, इसीलिए इसका सुप्रीम एग्जिस्ट होगा। तो सुप्रीम एग्जिस्ट मान लिया है कि सुप्रीम ए सेट का सुप्रीम क्या है, एक्स है। देख लो E1 A2 A3 A4 जो ए नंबर है इसका जो सुप्रीम एक्स है मान लो, ठीक है। यहाँ पर B1 होगा, यहाँ पर B4 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो A1 A2 A3 A4 जो एक्स एलिमेंट है यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रह सकता है, यहाँ पर रह सकता है, यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। एक्स एलिमेंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो एक्स एलिमेंट E1 A2 A3 A4 से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक्स सुप्रीम है, सुप्रीम ऑफ एक्स। इसीलिए AN लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एलिमेंट्स नेचुरल नंबर। एक्स एलिमेंट AN से बड़ा है, क्योंकि AN सेट का जो ए सेट है, AN जो एलिमेंट है उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट मैंने एक्स चूज किया है, तो AN तो सबसे बड़ा होगा ही होगा ना। तो AN से एक्स बड़ा हो गया, इसको हम प्रूव किया, ठीक है। वी नाउ प्रूव दैट BN ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। हमको अब दिखाना है BN ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। एक जो एलिमेंट है एक्स से सब एलिमेंट BN का बड़ा होगा। ग्राफ से देख लो, अगर x यहाँ पर रहेगा तो B1 B2 B3 B4 जो है ना, तो x एलिमेंट से बड़ा होगा, तो x को यहाँ पर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमको प्रूव करना है BN ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो हम तो प्रूफ नहीं कर सकते BN ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो हमको अपोजिट चूज कर लेना है। इफ नॉट, अगर BN ग्रेटर देन इक्वल्स नहीं हुआ तो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट BM लेस देन एक्स होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ए नहीं है, BN ग्रेटर देन इक्वल एक्स, ए ट्रू नहीं है, तो क्या ट्रू होगा, या ट्रू BM लेस देन एक्स होगा फॉर सम M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो BM क्या होगा, छोटा होगा एक्स से, ठीक है। तो इसको हम कंट्राडिक्शन प्रूव करना है। अगर इस एक BM लेस देन इस कंट्राडिक्शन में आ गया तो जो हमको प्रूव करना है तो ये ठीक, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। सिंस x इज LUB, x क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, x इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट A1 A2 A3 जो सेट है उसके अंदर x मैंने सुप्रीम मान लिया था, सुप्रीम, इसलिए x LUB है, लीस्ट अपर बाउंड है। अगर और BM मैंने x से छोटा मान लिया है, इफ नॉट, ठीक है, BM x से छोटा है। तो डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है, डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, डेंसिटी प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी नंबर A और B है, A से B बड़ा है, तो इसके अंदर एक नंबर रहेगा जो R नंबर है, A लेस देन R लेस देन B, ठीक है। अगर कोई भी नंबर A से B बड़ा है तो A और B के अंदर एक नंबर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब देख लो BM से X बड़ा है, ठीक है, तो BM और X के अंदर एक नंबर रहेगा, कौन कह रहा है, और डेंसिटी प्रॉपर्टी कह रहा है। तो BM के अंदर एक नंबर रहेगा, क्या नंबर रहेगा, मैंने मान लिया कि A के नंबर है, ठीक है। तो BM और X के अंदर एक नंबर AK मैंने चूज करके लिया। देन देयर इज ए एलिमेंट AK सच दैट BM से बड़ा AK से बड़ा X, ठीक है, ये डेंसिटी प्रॉपर्टी है। लेट Q इक्वल टू मैक्स M, K, जो M और K इंडेक्स है, जो सफिक्स में है ना, BM AK इस सफिक्स कहते हैं, इसको हम इंडेक्स कह भी सकते हैं, ठीक है। मैक्स ऑफ M, K, M और K के अंदर जो मैक्स है उसको हम Q मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, अब देखो देन इस रिजल्ट कैसे आए इसको समझना पड़ेगा हमको।
तो देखो जो यहाँ पर देख लो, जो B है, अगर B यहाँ पर रखो, अगर B यहाँ पर रखो तो B1 B2 B3 B4 B1 घट रही है, तो यहाँ पर मैंने BQ रख दिया, यहाँ पर मैंने BM रख दिया, ठीक है। तो Q और M, यहाँ पर QM कौन बड़ा है? Q क्या है? मैक्सिमम है, तो Q M से बड़ा है, Q M से बड़ा है। B1 B2 B3 B1 जो सफिक्स से है 1 2 3 4, अगर 2 3 4 यहाँ पर 1 2 3 बढ़ रही है तो B1 की वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए BQ क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि Q बड़ा है M से, इसीलिए BQ छोटा होगा, क्योंकि B1 से B2 छोटा है, B2 से B3 छोटा है। अगर यहाँ पर हम B3 रख, यहाँ पर B4 B3 से छोटा है, क्योंकि M छोटा है Q से, तो M अगर छोटा होगा तो BM बड़ा होगा, ठीक है। AQ A1 A2 A3, जो A1 A2 A3 A4 है ना, वो बढ़ रही है, तो हम यहाँ पर A रखें और यहाँ पर हम Q रखें, यहाँ पर हम M रखें, तो यहाँ पर M नहीं K रखें, यहाँ पर K रखें, तो यहाँ पर Q रखें, तो क्या होगा? यहाँ पर K रखें, Q रखें, क्या होगा, ठीक है। तो देखो, तो जो AK और AQ है, यहाँ पर A1 A2 A3 A4, A2 A1 से बड़ा है, A3 A2 से बड़ा है, A4 A3 से बड़ा है। K और Q में कौन बड़ा है? Q बड़ा है। अगर सफिक्स में बड़ा होगा, Q में जो ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, Q बड़ा है इसलिए बड़ा होगा, ठीक है। तो ये होगा, तो इसको मैंने लिख लिया है, ठीक है। अगर देखो इस 1 इस 2 और इसको देखो, इस x था, यहाँ को 2, यहाँ पर 1, ठीक है। BQ जो है BQ से BM बड़ा है, मैंने यहाँ से लिया है। BM से AK बड़ा है, BM से AK बड़ा है, ठीक है, BM से AK बड़ा है, तो यहाँ पर BM से AK बड़ा है। AK से AQ बड़ा है, AK से AQ बड़ा है, तो जो लाइन और A लाइन, ये तीनों मिलके A लाइन मैंने पाया है, ठीक है। तो BQ से BM बड़ा है, BQ से BM से AQ बड़ा है, AQ से AK से AQ बड़ा है। यहाँ पर BQ फर्स्ट लिख लिया और लास्ट लिख लिया, BQ लेस देन AQ। कॉन्ट्राडिक्शन, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? अगर कोई भी इंटरवल अगर यहाँ पर 5 यानी 6 हो सकता है, अगर कोई भी इंटरवल में हम बोले 6 और 2, ये हो सकता है क्या? यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट ये तो छोटा होना चाहिए ना, और ये एलिमेंट क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये तो इंटरवल नहीं होगा ना, ये तो पॉइंट होगा। 6,2 ये पॉइंट होगा, ये कभी भी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि 6,2 ये कोई सेट ही नहीं है। सेट होने के लिए फर्स्ट एलिमेंट A, B जो A और B के अंदर B बड़ा होना चाहिए। अगर कोई भी A, B अगर ये इंटरवल हुआ तो कैसा प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा? A से B बड़ा होना ही चाहिए। तो अगर AK BQ फैमिली ऑफ द इंटरवल AQ BQ, तो ये तो हम जानते हैं एक इंटरवल है किसका? इसके अंदर एक इंटरवल है, तो BQ AQ BQ जो अगर इंटरवल है तो AQ तो छोटा होगा, BQ बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या पाया है? BQ से AQ बड़ा है, तो नहीं होगा ना, ये तो होल्ड्स नहीं हो सकता। इसीलिए जो यहाँ पर आया है कंट्राडिक्शन, किस लिए आया है? जो मैंने इफ नॉट ये चूज कर लिया, BM से X मैंने बड़ा चूज करके लिया, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो ये नहीं होगा ये प्रॉपर्टी, तो वी नाउ प्रूव दैट BN लेस देन X, ये हो जाएगा, BN ग्रेटर देन इक्वल टू X हो जाएगा, ठीक है। तो AN मैंने क्या पाया था? AN से X बड़ा है और BN X से छोटा है, तो क्या होगा? AN से X बड़ा है, X से BN बड़ा है, ठीक है। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो X किसके अंदर आ गई? A1 B1 के अंदर भी है, A2 B2 के अंदर भी है, A3 B3 के अंदर भी है, A4 B4 के अंदर है। X सभी के सभी इंटरवल में है, तो सभी के सभी इंटरवल में आ जाए तो क्या कहेंगे हम? इंटरसेक्शन में आ जाएगा, इसीलिए X इंटरसेक्शन में आ जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए मैंने एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स A1 B1 के अंदर है, A2 B2 के अंदर है, A3 B3 के अंदर है, A4 B4 के अंदर भी है, ठीक है। इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN BN इज नॉन एम्प्टी, इसके अंदर एक एलिमेंट मिनिमम होगा, इसीलिए नॉन एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट ये यहाँ से होगा, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट क्या बोल रही है। देख लो सेकंड पार्ट क्या है, इफ इनफिमम bn माइनस an n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पर आप ठीक कर लो, ठीक है। या इफ इनफिमम bn माइनस an n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इक्वल टू 0 है, देन देयर एग्जिस्ट ओनली देयर एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट रहेगा इंटरसेक्शन में। क्या बोल रहा है, अगर bn माइनस an यानी इंटरवल का जो डिस्टेंस है, इंटरवल का डिस्टेंस है यानी an bn जो इंटरवल है, इसका इंटरवल का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है। अगर bn माइनस an जो इंटरवल का डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा है, इनफिमम 0 आ जाए, तो उसके अंदर इंटरसेक्स के अंदर एक ही एलिमेंट रहेगा। जो थ्योरम है इस पे कह रहा है कि नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी यानी उसके अंदर एक एलिमेंट हो सकता है, दो एलिमेंट हो सकता है, इनफाइनटली मेनी एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर जो bn माइनस an जो bn माइनस an का वैल्यू इनफिमम वो 0 आ गया, तो उस इंटरसेक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हेयर एक्स बिलोंग्स टू, ये यहाँ पर तो है, मैंने मान लिया कि एक एलिमेंट प्रूव करना है, मान लिया कि एक्स डैश और एक एलिमेंट है, एक्स डैश एक तो एक्स एलिमेंट है, और मैंने मान लिया कि एक्स डैश और एक एलिमेंट है इस इंटरसेक्स के अंदर, ठीक है। तो दो एलिमेंट आ गए, तो एक्स एलिमेंट इसके अंदर आ गए, तो an लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन bn, ठीक है। एक्स भी इस इंटरसेक्स के अंदर है, तो an लेस देन इक्वल टू एक्स डैश लेस देन इक्वल टू bn, ठीक है। इसको नेगेटिव से मैंने मल्टीप्लाई की, अगर मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा, जो लेस देन इक्वल टू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस an लेस देन ग्रेटर देन आ गया, लेस देन ग्रेटर देन आ गया। अगर कोई भी इनइक्वालिटी को हम माइनस से मल्टीप्लाई किया तो उस लेस देन जो लेस देन इक्वल टू रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको उल्टा कर दे तो bn को यहाँ पर रखे, एक्स डैश को यहाँ पर रखे, an तो यहाँ पर चलेगा। अब देख लो एक्स डैश यहाँ पर an सबसे बड़ा है, an सबसे बड़ा, एक्स डैश मिडिल पर है, bn सबसे छोटा है, इसमें माइनस bn सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसमें लिख दिया। अगर ये दोनों मैंने ऐड किया तो क्या ऐड करेंगे, लेस देन इक्वल an माइनस bn ऐड किया है, x माइनस एक्स डैश यहाँ पर है, bn है माइनस an है ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस bn माइनस an लेस देन इक्वल टू x माइनस डैश लेस देन इक्वल टू bn माइनस an लिख दिया। तो और आप जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर a लेस देन x लेस देन a हो गया तो इस नंबर को हम बोलते हैं x माइनस x मोड x लेस देन a, ठीक है। माइनस a से बड़ा और a से छोटा आ गया तो इसको हम मोड x लेस देन a इसी तरह लिख सकते हैं। तो क्या होगा, x माइनस एक्स डैश bn माइनस an माइनस ऑफ bn माइनस a बड़ा है और bn माइनस an से छोटा है, ठीक है। तो इसको आप a मान लो, अगर a हो गया तो ये तो इसका मोड लेस देन a से छोटा हो गया, a यानी bn माइनस an, ठीक है। x माइनस एक्स डैश इसका मोड लेस देन bn माइनस n हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देख लो जो 0 यहाँ पर जो मोड है x माइनस मोड का वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, मोड की वैल्यू छोटा से अगर छोटा हो गया तो 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मोड वैल्यू 0 से बड़ा है और bn माइनस an से छोटा है, ठीक है। यहाँ पर सिंस क्या बोल रहे हैं कि इनफिमम bn माइनस an का वैल्यू 0 है, तो इनफिमम bn माइनस की वैल्यू 0 है, इनफिमम यानी इसका कोई भी एक n की वैल्यू m के लिए इनफिमम क्या होगा, 0 होगा, इसलिए एप्सिलॉन मैंने चूज किया है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक m नेचुरल नंबर पर रहेगा जिसके लिए 0 लेस देन bm माइनस m लेस देन एप्सिलॉन, कोई भी n तो फॉर ऑल n के लिए नहीं है, यह तो इनफिमम bn माइनस n इनफिमम यानी bn माइनस n का जो इनफिमम वैल्यू 0 है, तो कोई भी m के लिए ये एप्सिलॉन से छोटा होगा, एप्सिलॉन यानी एप्सिलॉन बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है। तो bm माइनस n लेस देन एप्सिलॉन, तो 0 लेस देन इक्वल टू x माइनस एक्स डैश bm माइनस n यहाँ पर मैंने लिख दिया। यहाँ पर फॉर n तो यहाँ पर हम m
लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एन भी नेचुरल नंबर है, एम भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी एम माइनस एम मैंने दिखाया है एप्सिलॉन से छोटा, एप्सिलॉन से छोटा। एक्स माइनस एक्स जे बिलो 0 से बड़ा है और एप्सिलॉन से छोटा है, तो एप्सिलॉन तो बहुत ही, एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन तो बहुत ही स्मॉल नंबर है, जो मोड है वो स्मॉल नंबर से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, स्मॉल नंबर एप्सिलॉन यानी 0 ये होगा, 0 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो x माइनस एक्स डैश इक्वल टू 0, x इक्वल टू x डैश, प्रूफ इज कंप्लीट, ठीक है।